भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। गाओ श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। हो श्री राधे श्याम राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे। गाओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, भजो श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। गाइए सब मीठी मीठी ताली बजाओ, किसी का भी हाथ खाली नहीं होना चाहिए। मन श्री राधे, गाओ श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। राधे। बोली राधा रमण भगवान की जय हो। मोर मुकुट पीतांबर सो, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सो, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और गल में जंती मां, गल में जंती मां, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। गाओ श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल,
बिपिन रसीले तू गल वहिया डार, तू गल वहिया डार, बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल आइए सब भाव मन श्री राधे गाओ श्री राधे गोपाल, बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे गाओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे गाओ श्री राधे गोपाल, बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गाओ श्री राधे गोपाल, बज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम गाइए ताली बजाओ, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम चलिए अब आप लोग की बारी, क्या कहना है? हरे राम 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 हरे हरे, जोर से गाइए, इतना धीरे धीरे आप लोग भी गाइए, सभी माताएं, हमारे भैया, हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी लोग, आप सब लोग भी गाओ, हरे राम 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 हरे हरे। तालियों की कमी हो रही है, और थोड़ा जोर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की आइए भगवान श्री राधा रमण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी आज की परम पावनी कथा में प्रवेश करें। कथा की प्रवाहित रसधारा में आज कथा का पंचम दिवस। कल आपने यहाँ बहुत ही सुंदर अनेक अनेक कथाओं को, अनेक अनेक प्रसंगों को श्रवण किया। प्रारंभ में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा, किस प्रकार भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। फिर समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी, जिसमें दैत्य देवताओं ने समुद्र मंथन किया, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के रत्न निकले। भगवान का अनेक अनेक अवतार हुआ, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार आदि आदि भगवान के अवतार होते हैं समुद्र मंथन में। फिर आपने भगवान के बटुक वामन अवतार की कथा सुनी, कैसे हमारे वामन भगवान नारायण वामन का रूप लेकर बलि के द्वार पे गए तो थे बलि को छलने के लिए, पर वहां जाके खुद छल गए और द्वारपाल बन के ठाकुर खड़े हो गए। भूमिदान का इतना बड़ा फल कि आज स्वयं जगत के स्वामी भक्त के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तो ऐसे वामन अवतार की कथा आपने सुनी, सूर्य वंश की कथा, राम कथा, चंद्र वंश की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में आपने हमारे बाल कृष्ण प्रभु के जन्म की कथा सुनी, कैसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु का जन्म हुआ। हम सब ने मिलकर हमारे लाला का यहाँ सुंदर जन्मोत्सव मनाया। तो आप लोग बताइए बंधुओं, भगवान का जन्म कहाँ होता है? कहाँ हुआ भगवान का जन्म? गोकुल में, वृंदावन में? बोलिए बोलिए, कहाँ हुआ भगवान का जन्म? मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। और पलना कहाँ झूले हैं? गोकुल में नंदरानी के घर। जन्म लिया कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, पर स्तनपान किया गोकुल में माँ यशोदा का। तो विचार करिए, ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा माँ यशोदा ने कि आज भगवान जन्म तो कहीं और ले रहे, पर स्तनपान यशोदा मैया का कर रहे हैं। कुछ तो पुण्य किया होगा माँ ने। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बहुत प्रतापी राजा थे, नाम है द्रोण। क्या नाम है सज्जनों? द्रोण। जोर से बोलिए, क्या नाम है? प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधे राधे को तो जोर से बोल लीजिए, राधे राधे। हाँ, तो जैसे राधे राधे बोलते वैसे सबको बोला करिए। तो आज ये जो राजा द्रोण है, इनकी पत्नी है धरा। बहुत प्रतापी राजा है, किसी चीज की कमी नहीं, पर प्रभु की ऐसी भक्ति लगी कि द्रोण और धरा अपना सारा राजपाट सब छोड़ करके वन में चले गए और एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां रहने लगे और निरंतर प्रभु नाम संकीर्तन करते। इनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि इनकी भक्ति का गुणगान पूरे मृत्यु लोक वासी करते, यहाँ तक कि सभी देवता भी इनकी भक्ति का गुणगान करते। इतने बड़े भक्त हैं द्रोण और धरा। तो आज जैसे ही इनकी भक्ति का गुणगान देवता भी करने लगे, तो भगवान ने विचार किया कि ये द्रोण और धरा इतने बड़े भक्त हैं कि इनकी भक्ति का गुणगान स्वयं देवता कर रहे हैं। चलो इनकी परीक्षा ली जाए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भक्ति करें तो मन में ये मत सोचिए कि हम भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा। हो सकता है दुख ही दुख मिले, सुख आए ही ना। क्योंकि एक बार की बात है, युधिष्ठिर भैया कृष्ण से कहते हैं कि हे कन्हैया, तू
हमेशा हमारे साथ रहता है, पर फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख भी हमारे ही जीवन में है। तू हमारे साथ है तो हमारे जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए, फिर इतना दुख क्यों है मेरे हमारे जीवन में? भगवान ने कहा भैया यही तो मेरी भक्ति का सूत्र है। जब व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो मैं सबसे पहले उसकी जीवन में दुख देता हूँ। दुख क्यों देता हूँ? मैं उससे उसकी परीक्षा लेता हूँ कि उसकी भक्ति मेरे प्रति कितनी है। तो आज भगवान ने परीक्षा लेने का विचार बनाया है और एक साधारण व्यक्ति का रूप ले लिए और अपने पास एक वृद्ध माता पिता को ले लिए और धरा के द्वार पे आके बोले कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही। हमेशा याद रखिए, अगर आपके घर के द्वार पे कोई अतिथि आए, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात कि तुरंत उनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। दूसरा, तुरंत जल पिलाइए। और तीसरा, भोजन के समय आए तो भोजन कराकर ही भेजिए। तो ये 3 कार्य हमेशा अपने जीवन में याद रखें। कोई भी आपके घर अतिथि आए तो इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना। आज जैसे भगवान आए, धरा बिठाती है, जलपान कराई। भगवान कहती कि हे माता धरा, मेरे माता पिता बड़े भूखे हैं, भोजन हो तो दे दो। धरा बोली मेरे अहो भाग्य महाराज, जो आप मेरे घर भोजन करिए, आप विराजी में लेके आते हो। जैसी रसोई गई तो धरा ने देखा कि रसोई बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं होता है, खाने की एक भी सामग्री नहीं, बनाने के लिए कुछ भी नहीं। धरा डर गई, मेरे घर अतिथि आए, मैं क्या करूं? आके प्रभु से हाथ जोड़ के कहती प्रभु आप थोड़ी देर विश्राम करिए, मेरे पति गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, जैसे वो आएंगे मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी, तब तक आप विश्राम करो। तो भगवान ने कहा फिर तो देवी रहने दीजिए, आपके पति कब आएंगे, कब आप बनाओगी और कब खिलाओगी, तब तक तो मेरे माता पिता मर जाएंगे भूख के मारे, रहने दीजिए, हम दूसरे के घर मांग लेंगे। जाने लगे। धरा ने बहुत विनती की, महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, मैं कुछ करती हूँ। और दौड़ करके धरा एक महाजन, एक वैश्य की दुकान गई सामग्री लाने। जाके बोली हे महाजन, आप मुझे भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री दे दीजिए। तो उस महाजन ने कहा कि देवी मैं सामग्री दे तो दूं, पर तुम्हारे पास पैसा है, द्रव्य है? धरा बोली अभी तो नहीं है, पर मैं आपको बाद में दे दूंगी, आप अभी सामग्री दे दीजिए। तो उस वैश्य ने मना कर दिया कि बिन पैसों के मैं एक भी सामग्री नहीं दूंगा। धरा ने बहुत विनती की, पर जब वो वैश्य नहीं माना तब धरा सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तब उस वैश्य की दृष्टि धरा के शरीर पे पड़ा, धरा के ऊपरी शरीर पर। धरा बहुत सुंदर थी। महाजन ने कहा देवी तुम तो इतनी सुंदर हो, इस सुंदरता के बदले में तुम्हें कुछ सामग्री तो क्या पूरी की पूरी दुकान दे सकता, तुम तो इतनी सुंदर हो। धरा ने कहा अच्छा तुझे मेरा शरीर चाहिए, ठीक है तू सामग्री निकाल। और जैसे ही वो वैश्य सामग्री निकालने लगा, धरा ने क्या किया, सामने एक खीर रखी थी जिससे गुड़ को फोड़ा जाता है। धरा ने उस खीर को उठाया है और अपने दोनों स्तनों को काट कर उस वैश्य की दुकान में फेंक दिया और कहा कि इस मांस के लोथरों से अगर तुम्हारी भूख मिट रही है तो मिटा ले, मुझे तो अतिथि सत्कार करना है। सामग्री लेकर धरा दौड़ पड़ी, शरीर से रक्त की धार बह रही है। जल्दी जल्दी भोजन बनाई, भगवान को खिलाई और जैसे ही रसोई में आई धरा मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ी है। आज जैसी भगवान को ये पता चला, पहले तो भगवान ने भोजन ग्रहण किया और जैसी रसोई में आ गए भगवान ने धरा को देखा, भगवान सिर पर हाथ रख के बैठ गए और तब भगवान ने धरा को ये वरदान दिया। भगवान ने कहा कि हे माता धरा, आज आपने जो त्याग किया है, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करता। आज आपने अपने स्तनों का त्याग किया। जो स्तन एक स्त्री का श्रृंगार होता है, जिसका पान करा के एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, ये माँ आज आपने उसका त्याग किया, इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूँ। जन्म लूंगा मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, पर स्तनपान करूंगा गोकुल में माँ यशोदा का। और आज द्वापर में वही द्रोण और धरा नंद बाबा
यशोदा मैया बन के आए और भगवान वचन के अनुसार जन्म तो कहीं और लिए पर स्तनपान यशोदा मैया का किया। इतना बड़ा त्याग किया तब जाके भगवान के माता पिता बनने का सुख मिला। ऐसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु का कल हम सब ने यहाँ सुंदर जन्मोत्सव मनाया। तो बंधुओं देखिए, कल तो हमारा यहाँ का उत्सव खत्म हो गया, पर जो गोकुल है, गोकुल का उत्सव खत्म नहीं हुआ है ना, तो खूब उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, खूब उत्सव मन रहा है। भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने नंदोत्सव का वर्णन किया कि आज जैसी नंद बाबा को पता चला कि मुझको लाला भयो है। देखिए, लाला आए तो है नंद बाबा के घर, पर ब्रजवासियों को लग रहा है कि मानो लाला हमारे घर ही आए हैं, इतने आनंद में। आज जैसी बाबा को पता चला कि मुझको लाला जायो है, नंद बाबा महामना होकर अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे। महामना अर्थात जिसका हृदय बड़ा हो, उसको कहते हैं महामना। और मैंने पहले दिन की कथा में आपको बताया था कि भगवान कहाँ आते हैं, बोले जहाँ उनकी कथा होती, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहते भक्त जहाँ मेरा गुणगान करे मैं वहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ कहने का अर्थ भगवान किसके घर आते हैं, बोले जिसका व्यापार बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो, किसके घर आते हैं भगवान, जिसका हृदय बड़ा होता है भगवान उसके घर आते हैं। और मैंने जैसा कि पूर्व में ही कहा था कि जहाँ भी भगवान की कथा हो भगवान वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आज भागवत की कथा के माध्यम से हमारे बाल कृष्ण प्रभु का जन्म आप सबके इस तरपोंगी ग्राम में आप समस्त साहू परिवार के गए हमारे लाला का प्राकट्य हुआ। तो व्यासपीठ से आप पूरे आयोजक परिवार को बधाई हो, बधाई हो। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए कितने भाग्यशाली आप लोग, जो आप लोगों को हमारे लाला की मैया बाबा बनने का मौका मिल रहा है। जन्माष्टमी तो वैसे वर्ष में एक बार आती है, पर इस भागवत जी की कृपा से हम इन 7 दिनों में हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाने का मौका मिलता है। और ये आनंद ऐसा होता है कि मानो सचमुच में ठाकुर जी आए हैं। तो आज खूब बाबानंद बाबा लुटा रहे हैं। सभी एक निवेदन है कि सभी श्रोताओं से ऊपर कोई नहीं आएंगे, आयोजक परिवार आप लोग ध्यान देंगे, मंच के ऊपर कोई ना आए, जो भी पूजन करना है नीचे से करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आज खूब बाबा लुटा रहे हैं। तो क्या क्या लुटा रहे? तो सबसे पहले नंद बाबा ने खूब गैया दान की, धेनु नाम न्यूटे, संकल्प करके खूब पंडितों को बुलाया, संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाया और खूब गैया दान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक दिन की कथा में भी बताया, शास्त्रों में गौदान का बड़ा ही महत्व है, खूब बहुत फल है। कोई भी आप धार्मिक कार्य करें उसमें गौदान करना बहुत जरूरी है। पर अब दिक्कत ये है कि आज के समय में तो कोई गौ को पाल ही नहीं रहे, गाय को कोई पाल ही नहीं रहे, तो दान कौन करे? चलो दान कर भी रहे तो कैसी गैयाओं का दान कर रहे हैं? बोले जो गाय बूढ़ी है, जो गाय अस्वस्थ है, जो गाय दूध नहीं देती, लोग ऐसी ऐसी गैयाओं का दान करते कि नहीं? तो आप सबसे मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, ऐसी गैयाओं का दान नहीं किया जाता। आप अगर ऐसी गैयाओं का दान करें, उससे अच्छा आप उसको घर में उसकी सेवा करिए। सेवा करोगे ज्यादा पुण्य मिलेगा। जो गाय बूढ़ी है, अस्वस्थ है, दूध नहीं देती, ऐसी गैयाओं का दान नहीं किया जाता। जो गाय स्वस्थ है, दूध देती है, ऐसी बछड़ाओं सहित गैया का दान होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी गैयाओं का दान करें। जो अस्वस्थ है, बूढ़ी है, दूध नहीं देती, ऐसी गैयाओं का आप दान करेंगे ना, उससे ज्यादा आप उसकी सेवा करोगे तो पुण्य मिलेगा। और दान करते हैं तो कैसे दान करते हैं? आज नंद बाबा
अलंकृत गैयाओं का दान कर रहे हैं। अलंकृत गैया अर्थात सिंह सोने से मढ़े, खुर चांदी से मढ़े, पीठ तांबे से मढ़े, ऐसी अलंकृत गैयाओं का दान कर रहे हैं। आप जब दान करो तो उस गैयाओं को सोना का हो या चांदी का हो कुछ धारण कराएं, तब उसका दान करें। तो ऐसी अलंकृत गैयाओं का बाबा दान कर रहे हैं। और क्या क्या दान कर रहे हैं? तो 7 तिल का पहाड़ बनाए। विचार करें तिल का पहाड़ कितना बड़ा बड़ा होगा। तो 7 बड़ा बड़ा तिल का पहाड़। तिल का ही पहाड़ क्यों बनाया? तो हमारे शास्त्रों में तिल का भी बड़ा महत्व होता है। ये जो तिल है, जब भगवान वराह ने पृथ्वी का दोहन किया तो वराह भगवान का पसीना पृथ्वी पर गिरा था, उसी से तिल के पौधे का जन्म हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तिल के दान का बहुत महत्व है। खासकर जब मकर संक्रांति आती है, उस दिन कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तिल से स्नान करे, तिल का भोग लगाए, तिल का दान करे, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी दोष होते हैं वो कट जाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे उस समय सबको तिल का दान करना चाहिए। तो आज नंद बाबा खूब तिल का दान कर रहे हैं और देखने में तो मात्र वो तिल के पहाड़ है, पर उसके अंदर नंद बाबा ने खूब सोना चांदी रुपया पैसा खूब भर करके दान कर रहे हैं। छिपा करके क्यों दान कर रहे हैं? तो मानो लेने वाले के मन में ये भाव ना आए कि हम बाबा से इतना ले रहे हैं, और देने वाले के मन में ये अभिमान ना आए कि मैं इतना दे रहा हूँ। इसलिए नंद बाबा उसको छिपा करके दान कर रहे हैं। उसके ऊपर सुनहरे रंग के वस्त्र से उसको ढका है और फिर दान कर रहे हैं। इसी को गुप्त दान कहते हैं। गुप्त दान की महिमा बड़ी है। गुप्त दान कैसे होता है? आप एक पात्र ले लीजिए, इसमें तिल भर के यथाशक्ति उसमें सोना चांदी रुपया पैसा भर के उसको ढक दिया जाता है। जो दान होता है उसको गुप्त दान कहते हैं। तो आज नंद बाबा ने खूब गुप्त दान किया। और क्या क्या दान कर रहे हैं? तो हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, जो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खूब हाथी का दान कर रहे, घोड़े का दान कर रहे, पालकी का दान कर रहे। अब एक बात समझने वाली और है, अब देने वाला व्यक्ति तो हाथी का दान कर दे, बाबा हाथी का दान कर रहे हैं, अब देने वाला तो हाथी का दान कर दे, पर लेने वाले में भी सामर्थ्य होना चाहिए। अब हाथी है, कुछ साधारण तो है नहीं, आहार बड़ा आकार बड़ा। आप घर में एक कार ले लो, इसको चलाने वाला एक चाहिए। अब पालकी का दान कर रहे बाबा, तो पालकी को उठाने वाले 4 कहार चाहिए। तो बाबा तो दान कर रहे हैं, पर ले कौन रहा है? तो बंधुओं, आज नंद भवन के द्वार पे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं देवता आंचल पसार के खड़े बधाई लूटने के लिए। कई याचक आ रहे हैं, कई जा रहे हैं। जब आपस में ले लेकर के मिलते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि क्यों रे तो को का मिलो। एक कहता देख भैया हमको तो ये सोने के बर्तन मिलो, वाने कहा तो को सोने के बर्तन चांदी के बर्तन मिले, हमको तो ये सोने के बर्तन मिले। ये कहाँ बट रहे थे? बोले वो 2 नंबर के दरवाजे में बाबा ने लुटा रहे थे। अब वाने कहा कि वो सारे चांदी के आभूषण फेंक दियो, हमको भी लेने सोने के आभूषण। दौड़ करके गया 2 नंबर के दरवाजे, बड़े प्रेम से सोने के बर्तन लेके आ ही रहा था, कितने में एक और मिल गया। तो को का मिलो? कहा देख भैया हमको तो ये सोने के बर्तन मिलो। उसने कहा तो को सोने के बर्तन मिले, अरे हमको तो हीरे के आभूषण मिले। ये कहाँ बच रहे थे? बोले वो 3 नंबर के दरवाजे बाबा लुटा रहे थे। वहाँ ने कहा कि वो सारे सोने के आभूषण फेंक दिया, हमको भी लेने हीरे के आभूषण। दौड़ करके गया 3 नंबर के दरवाजे। तो इतना लुटा रहे बाबा, इतना लुटा रहे हैं कि जो लोग ब्रज की गलियन में तमाम सोना चांदी रुपया पैसा फेंक के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात माता लक्ष्मी ताता थैया करके नाच रही हो ब्रज की गलियन में कन्हैया के आने की खुशी में। इतना लुटा रहे बाबा। अब क्या हुआ? उत्सव मनते मनते कई दिन बीत गए। तब बाबा को याद आई, अरे राम राम, उत्सव में तो मैं कंस को टैक्स पटाना ही भूल गया। हमारे नंद बाबा के घर 9 लाख गैया। कितनी गैया? 9 लाख गैया। इसलिए मथुरा के जो राजा है कंस, उन्होंने टैक्स लगा दिया, इसलिए बाबा को कर पटाना पड़ता है। नंद बाबा ने सबरे ग्वाल बालन को बुलायो, कहा देख भैया तुम लोग बड़े मजे से नाचो गाओ, मेरे लाला का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ मथुरा टैक्स पटाने।
नंद बाबा गए, जैसे ही कंस को टैक्स पटाया तो नंद बाबा ने पूछा कि कंस ने पूछा कि अरे नंदराय क्या बात है भाई इस बार इतनी देर कैसे लगा दी। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज आप लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। कंस बोले कहा तो कुछ छोरा भयो है। बोले हाँ महाराज तुम ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। कंस ने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात है, चल नंदराय मेरो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जिए। मन में सोच लिया कि मेरो काल या के घर में जन्म लियो है, क्योंकि आकाशवाणी हुई है। और जब से कंस को ये पता चला था कि उसकी काल ने जन्म ले लिया है, कंस ने क्या किया था अपने राज्य में सैनिकों को भिजवा दिया और बोले कि 1 महीने के अंतर्गत जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दो, उसमें मेरा काल भी होगा वो भी मर जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार नंद बाबा और कंस की वार्ता चल ही रही थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो जैसी ये वार्ता चल रही थी वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया। अब बाबा को बड़ी चिंता हुई। वसुदेव जी बोले अरे राम राम, मैं अपना छोरा ही नंद के घर में छोड़ के आयो या मेरे छोरे को छोड़ के ही मथुरा की गलियन में घूम रहा है। बड़ी चिंता हुई। आज जैसी बाबा टैक्स पटाके निकले वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी बोले नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले राम राम भैया वसुदेव, और बताओ कैसे हो, सब ठीक है? वसुदेव जी बोले हम तो ठीक है, अपनी बताओ। और हाँ नंद बाबा मत बताओ, पर हमको सब पता है कि या उम्र में तो को लाला भयो है। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज हाँ तुम ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। वसुदेव जी ने कहा नंदराय इतनी बड़ी खुशी की बात तेने सबको बतायो, मुझे ही नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताए भाई? तब हाथ जोड़ के नंद बाबा कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुतो हता, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापी दीवम गतः। हाथ जोड़ के बाबा कहते कि देख भाई वसुदेव, मोको पता चला कि तेरे घर 6 बालकों ने जन्म लिया और यह दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने तो ये भी सुना कि 8वीं कन्या हुई थी जो आकाश में उड़ गई। अब तेरे बारे में ये सब सुनकर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमको एक लाला की खुशी की बात बता सकूं, या के खातिर मैंने तुमको नहीं बतायो। वसुदेव जी ने कहा ये तो सबके प्रारब्ध के अनुसार है, पर जैसी मुझको पता चला ना कि तुमको लाला भयो है, मुझको लगा कि मेरी छोरा भयो है। अब बाहर से तो वसुदेव जी बात कर रहे हैं, भीतर में चिंता है कन्हैया की। अब इतना सब बोल के वसुदेव जी बोले नंदराय तुमको पता ना है मैं ज्योतिष की बड़ी जानकार हूँ। जैसी कहा ज्योतिष की जानकार, तो नंद बाबा ने तुरंत हाथ सामने कर दिए, कहा चल बता मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है। वसुदेव जी बोले नंद बाबा मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि अभी तेरे घर बड़ो भारी संकट आए वारी है। जैसी संकट का नाम सुना नंद बाबा डर गए, अरे राम राम फिर तो मुझे जाने दो। जल्दी जल्दी जा रहे गोकुल, रास्ते पर भगवान से कह रहे हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे भगवान मेरे छोरे की रक्षा करना। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा के गोकुल पहुंचने से पहले ही गोकुल पहुंच चुकी थी हमारे कन्हैया की मौसी जी। कौन है? श्रीमती पूतना देवी। क्योंकि जैसे ही नंद बाबा टैक्स पटाके निकले तुरंत कंस ने सभा बुलाई और कहा कि अभी अभी गोकुल में नंदराय के घर एक बालक ने जन्म लिया है, इसको मारना है, कौन करेगा ये काम? पूतना तुरंत बोली भैया ये काम मैं करूंगी, मैं जाऊंगी इस बालक को मारने। कंस ने कहा अच्छा तू जाएगी, कैसे मारेगी? बोले मैं जाऊंगी अपने स्तन पे विष लगाकर और उस बालक को विष पिला दूंगी। कंस ने कहा अच्छा ऐसे मारेगी, ये तो ठीक है, पहले बता तो तुझे उस
उत्सव में जाने कौन देगा? ये तेरा विकराल स्वरूप, ये तेरा काला काला चेहरा, ये बड़े बड़े दांत, भूतनी की तरह तू खुद दिख रही है, तुझे उत्सव में कौन जाने देगा? कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल विश्व सुंदरी परम सुंदरी का रूप धारण करके जाऊंगी। इसके पास शक्ति थी कि अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकती थी। और आज पूतना बिल्कुल परम सुंदरी का रूप धारण करके सीधे गई गोकुल की ओर। सुखदेव जी ने कहा कि साखे चरिएक दो पेत्यः पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्रविशदे कामचारिणी। आज परम सुंदरी का रूप धारण करके जैसी गोकुल पहुंची, तू देखती यहाँ तो चारों उत्सव मन रहे, सब जय जयकार लगा रहे। सोची जाऊं कैसे? तब कुछ बरसाने की गोपियां आ रही थी मैया को बधाई देने। पूतना उन गोपियों के झुंड में मिल गई, भीतर गई तो सबरी गोपियों ने मैया को बधाई दी। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। तो ये पूतना भी कहने लगी, अरे यशोदा मैया बधाई हो। अरे मैया जैसी मुँह को पतो चलो ना कि तुमको लाला भयो है, मैं तो दौड़ करके आई बधाई देने। अब यशोदा मैया बेचारी पहचान नहीं रही मेरी कौन सी बहन आ गई, चुप है। पूतना बोली पहचाना नहीं कामों को, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। तो मैया सोच रही इतने प्यार से बधाई देने आई है तो मेरी ही कोई बहन होगी। अपने आप को ही कोसरी मेरो भुलक्कर स्वभाव भूल जाती हूँ। कहाँ हाँ बहन, तुम्ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। तो पूतना बोली अच्छा चल बता तेरा लाला कहाँ है, मुझे देखना है तेरे लाला को। मैया बोली मेरा लाला भीतर पालने में सो रहा है, तुझे देखना है तो चुपचाप देख के आना, जगाना नहीं मेरे लाला को। पूतना बोली ठीक है। जाती है महाराज कक्ष में, यहाँ हमारे ठाकुर जी पालने में खेल रहे थे। जैसी पूतना प्रवेश करती है, कन्हैया ने टेढ़ी नजरों से देखा, बोले ओ मौसी जी आ गई। तुरंत अपने नेत्र को बंद कर दिया। तो परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, इस पूतना को देखते भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो कहा कि राजन, यहाँ पर संतों ने अपना अलग अलग भाव बताया है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत का भाव है कि भगवान मन में सोचने लगे कि मैं तो इस ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, तो माखन मिश्री तो मिला नहीं, ये पूतना पहले आगे विष पिलाने। तो नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे नीलकंठ महादेव, जैसे आप समुद्र में जाकर के समुद्र मंथन में जाकर आपने विष का पान किया, आप मेरे भी हृदय में विराजमान हो जाओ। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत दूसरा भाव बताते हैं, भगवान कौन है? भगवान है मायापति, सारी मायाओं के स्वामी। अब पूतना कौन है? पूतना है मायावती, ये माया के द्वारा ही तो परम सुंदरी बन के आई है। तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैंने अपने नेत्र से इस पूतना को देख लिया तो इसका जो मायावी स्वरूप है वो सामने आ जाएगा, और फिर मेरे घर जो उत्सव मन रहा है सब खत्म हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, तो मेरे घर का उत्सव चलता रहे। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। एक संत दूसरा भाव बताते हैं, पंचवटी पर भी एक देवी जी आई थी। क्या नाम है सज्जनों, पता है आप लोगों को? रामचरित जब राम जी की लीला हुई, राम अवतार की, तो पंचवटी पर भी एक देवी जी आई थी ना, क्या नाम है? शूर्पणखा देवी। ठाकुर जी सोचने लगे कि जब ये शूर्पणखा आई तो मेरी जानकी जी मेरे पास थी, तो मेरी जानकी जी को देखकर मैंने शूर्पणखा से बात कर ली, पर आज जब ये पूतना आई है मेरी राधा रानी मेरे पास नहीं है, किसको देख करके इस पूतना से बात करूं? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? शूर्पणखा का अर्थ होता है कि सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, वो है शूर्पणखा। और आजकल तो महाराज क्या कहें, शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, जहाँ देखो बस भतीजियां ही नजर आती है।
पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ की तो मेरी बहनें, मेरी माते, आप लोग बहुत अच्छी हो। बैठी क्या कोई शूर्पणखा की भतीजी? हाँ नहीं, देखिए ये जो बड़े बड़े नाखून रखना, ये असुरों की प्रवृत्ति है। बड़े बड़े नाखून रखकर आप पूजन नहीं कर सकते, धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, फैशन किस काम का? कहते हैं कि एक संत हास्य में कह रहे थे कि जैसे राम जी ने शूर्पणखा को देखा तो अब शूर्पणखा तो थी अकेली रावण की बहन, तो उसने ये फैशन स्टार्ट कर दिया। तो कहते हैं एक संत विनोद में कि आज जैसी राम जी ने शूर्पणखा की इस निष्ठा को देखा तो कहा कि देवी चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फलेगा फूलेगा। दिख भी रहे हमारी बहनें बड़े बड़े नाखून रखना प्रारंभ कर दी है। नहीं रखना चाहिए, गलत बात है, ये असुरों की प्रवृत्ति है। बड़े बड़े नाखून बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ भगवान ने, संतों ने अलग अलग भाव बताए हैं। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए बंधुओं, तो वो जाने, तो संतों के भाव है। आज जैसी पूतना आई, देखा भगवान की बालक सो रहा है। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, अपना दुग्ध पान कराने लगी। जैसे दुग्ध पान कराने लगी तो पहले तो भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया, दुग्ध का पान किया, और फिर दुग्ध का पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। और जब प्राणों को पीना आरंभ किया, पूतना को दर्द होने लगा और कृष्ण को लेकर के ऊपर आकाश में उड़ गई। अब विकराल रूप धारण कर लिया और चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ मुझे। देखिए पूतना का नाम है बकी। क्या नाम है? अब बकी का पूतना नाम कैसे पड़ा? तो आज जैसे ब्रजवासियों ने देखा कि लाला पालने में नहीं है, तो सारे ब्रजवासी महल के बाहर आए तो देखा राक्षसी उड़ा ले गई हो, चिल्ला रही है, अरे बालक छोड़। पूतना, पूत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं। तो ये बकी कह रही थी कि पूतना पूतना, कन्हैया छोड़, बालक छोड़। तो जब ये पूतना पूतना चिल्ला रही थी, ब्रजवासियों को लगा ये राक्षसी का नाम पूतना है, तो बकी का नाम पूतना पड़ा। और आज भगवान ने इस पूतना के प्राणों को इतना पिया, अंत में उसे धड़ाम से पटक दिया और पूतना का उद्धार हो गया। बोली पूतना मर्दन भगवान की। आज 6 दिन की कृष्ण ने इतनी बड़ी राक्षसी पूतना का उद्धार कर दिया। अब पेट में बैठकर क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। ब्रजवासी आए हैं, जैसे तैसे लाला को नीचे उतारा। गोपिया कह रही है, मैया तू क्या करती है, किस किस राक्षसी को हमारे लाला को दे देती है, हमारे लाला को कुछ हो जाता तो एक गोपी बोली, मैया देखो हमारे लाला ने एक मुर्दे को छू लिया है, अशुद्ध हो चुका, अब इसकी शुद्धि करानी पड़ेगी। तो शुद्धि कराने के लिए लेके गए और गौ माता के पूरे दूध दही गौमूत्र पंचगव्य से लाला को स्नान कराया। इतने में नंद बाबा आए। जैसे नंद बाबा आए तो सबरे ग्वाल वालों ने सारी बात बताई। तो एक ग्वाले ने कहा, बाबा पूतना का मरना था सो तो मर गई, पर इसका ये विकराल स्वरूप, ये इतना लंबा चौड़ा हाथ पैर, गोकुल से मथुरा के मार्ग को बंद कर दिए, इसके शरीर का क्या करें? नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, सब अपने अपने घर से लाठी गुरारी लेकर आओ, पूतना के शरीर को काटेंगे हाथ पैर को और उसके शरीर पर जला देंगे। ऐसे जलाया तो आग गांव में फैल सकती है। सब आए, पूतना के हाथ पैर को काटा और उसके शरीर को जला दिया। जैसे जलाया ना बंधुओं, तो आज इस पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध आई, जो सुगंध पूरे ब्रजमंडल में। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी, ये पूतना तो एक राक्षसी है, फिर इसके शरीर से ये सुगंध कैसे आई? कहा, राजन कौन कह सकता है कि ये पूतना एक राक्षसी है? भगवान ने विचार किया बंधुओं कि भले ये पूतना मुझे मारने आई है, पर इस पूतना का स्वभाव मुझे मेरी यशोदा मैया जैसे लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो गति जो मुक्ति 1000 वर्ष के बाद यशोदा मैया को मिलनी थी, भगवान ने वही गति वही मुक्ति इस पूतना को प्रदान कर दी। बताइए भगवान जैसा दयालु कौन होगा? मारने आई पूतना, उसे भी मोक्ष प्रदान कर दिया। देखिए पूतना का अर्थ क्या होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं
कि पूतना लोक बालिधिनी राक्षसी रुदिराशना जिन्धासयापि हरिस्तनम् दत्वा पसद्रेतिम्। पूतना का अर्थ क्या होता है? बोले जो बच्चों का हरण करे वो है पूतना। हरण करके क्या करती? बच्चों को मारती है। मार के क्या करती? बच्चों के रक्त को ही पीती है। विचार करिए, जिसका नाम अच्छा नहीं, काम नहीं, आहार अच्छा नहीं, ऐसी राक्षसी पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे प्रभु। तो परीक्षित ने पूछा कि जी ये पूतना आखिर है कौन, जिसका उद्धार स्वयं भगवान ने किया अपने हाथों से? तब सुखदेव जी बताते हैं, बंधुओं, ये जो पूतना है, कल आप सबने वामन अवतार की कथा सुनी है ना? कौन कौन सुने हैं? हाथ उठाइए तो। और सबने सुनी है ना? तो ये जो पूतना है, ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब हमारे बटुक बावन भगवान बलि के द्वार पर आ रहे थे, तो इस रत्नमाला ने अपने महल की कक्ष की अटारी से भगवान को देखा और सोची कितना सुंदर बालक है, काश मैं इस बालक को अपना दुग्ध पान करा पाती। रत्नमाला के हृदय में मातृत्व का भाव उत्पन्न हो गया। तो भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। पर जैसी रत्नमाला ने देखा कि भगवान बलि को भगवान ने छल लिया, देख करके तो रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया और बोली, मैं तो इस बालक को अपना दुग्धपान कराना चाह रही थी, पर इसने तो मेरे पिता को ही छल लिया। ऐसे बालक को मैं दूध क्या, ऐसे बालक को तो मैं विष पिलाऊं तो ही अच्छा होगा। भगवान ने मन ही मन कहा, देवी चिंता मत करो, हम आपकी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। तो आज वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बनकर आई। भगवान ने उसके दुग्ध का भी पान किया, विष का भी पान किया। इस प्रकार 6 दिन के कृष्ण ने राक्षसी पूतना का उद्धार ही कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। 6 महीने के हुए सक्तासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने सक्तासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए भगवान। देखिए 1 वर्ष के हो गए हैं, पर अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। नामकरण करने के लिए मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजंज कामनंदस्य वसुदेवा प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करने के लिए। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी माँ रोहिणी के बालक का नामकरण करते हैं। कहते हैं, माता रोहिणी, ये जो आपका बालक है ये बड़ा बलशाली होगा, इसमें बहुत बल होगा, इसलिए लोग आपके पुत्र को बलभद्र कहेंगे, दाऊ दादा कहेंगे, और आपके पुत्र का नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? जोर से बोलिए, बलराम। इस प्रकार बलराम भैया का नामकरण हुआ। और जैसे गर्गाचार्य जी माँ यशोदा के गोद की बालक को देखे, गर्गाचार्य जी कहते कि हे माता यशोदा, मैं आपके लाला का क्या नाम रखूं? आपका लाला तो इतनी लीला करेगा, इतनी लीला करेगा कि इसको हर जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा। लोग आपके पुत्र को मधुसूदन कहेंगे, मुरलीधर कहेंगे, गोविंद कहेंगे, केशव कहेंगे, गिरवरधारी कहेंगे, रास बिहारी कहेंगे, और आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? जोर से बोलिए, कृष्ण होगा। कृष्ण अर्थात जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो है कृष्ण।
सुदर्शन जैसा चक्र है जिनके हाथ में, पर जिसने निरंतर हाथों में मुरली लिए है वो है हमारे कृष्ण। द्वारिका का वैभव है फिर भी अर्जुन के सारथी बने हैं वो है कृष्ण। जिसका नाम टेढ़ा काम टेढ़ा, भगवान पूरे के पूरे टेढ़े हैं, इसलिए तो नाम ही टेढ़े बिहारी है, बातें बिहारी है। और श्रृंगार भी कैसा होता है उनका, नैन भी टेढ़े, मुकुट भी, सब कुछ टेढ़ा। इसलिए तो कहा ना, तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे बिन, तेरो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो, तेरी घुंघरा रे बाल तेरी गल फूल मार, और लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। तेरी पग ऊपर नुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे तेरे तेरे को ध्यान धर माया राम, और लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बात सो लपेट मन ले गयो। ऐसे हमारे टेढ़े बिहारी जिनका नाम भी टेढ़ा, काम खड़े भी होते तो सीधे नहीं टेढ़े ही खड़े होते हैं। हे माँ, आपका लाला जितनी लीला करेगा, जहाँ जहाँ जैसी लीला करेगा उसको वैसे वैसे नाम दिया जाएगा, जैसी लीला होगी वैसा ही नाम। इसलिए तो भक्तों ने कहा भी है ना, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गाइए सभी, मीठी मीठी ताली बजा।
इस प्रकार गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ आपका लाला इतनी लीला करेगा कि इसको हर जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा और आपके लाला का नाम होगा कृष्ण। इस प्रकार सुंदर दोनों लालाओं का नामकरण हुआ। फिर कंस ने फिर एक दैत्य को भेजा है कृष्ण को मारने। सुखदेव जी ने कहा कि दैत्यो नामना तृणावर्त्यः कंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जारासी नमर्भकम्। कंस ने तृणावर्क नाम का दैत्य भेजा जो तृणावर्क एक बवंडर के रूप में आया। भगवान को उड़ाकर लेकर जाने का प्रयास किया पर भगवान ने तृणावर्क का उद्धार किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। और आज हमारे बंधुओं, आपको पता है हमारे ठाकुर जी जब भी कोई लीला करते हैं या जब भी कोई रूप धारण करते हैं तो उस रूप का दर्शन करने के लिए हमारे भोलेनाथ जरूर आते हैं। तो आज हमारे ठाकुर जी ने इतना सुंदर कृष्ण रूप लिया, दर्शन करने महादेव कैसे नहीं आएंगे। तो आज हमारे भोलेनाथ ने एक साधु का रूप धारण किया और साधु का रूप धारण करके आए हैं कृष्ण से कृष्ण का दर्शन करने गोकुल में नंदरानी के द्वार पे आके बोले भिक्षाम दे भिक्षाम दे। जैसी मैया आती है, जैसी मैया आई तो मैया ने देखा कि भोलेनाथ ने साधु का रूप तो लिया है पर कान में बिच्छू गले में सर्प अभी भी लटक रहे हैं। मैया देखकर डर गई, भिक्षा देने लगी तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया हमें भिक्षा चाहिए पर भिक्षा में हमें सामग्री नहीं चाहिए, भिक्षा में बस आप हमें अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। मैया देख रही है कान में बिच्छू गले में सांप लटक रहे हैं। मैया बोली बाबा देखिए मेरा जो लाला है ना वो सांपों से बहुत डरता है और आपके गले में तो ये सांप है, मेरा लाला देख के डर जाएगा, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती, आपको क्षमा करिए। भोलेनाथ बोले मैया आपका लाला तो 1000 फड़ वाले शेष नाग पे शयन करता है, वो बोला ये एक सांप से क्या डरेगा। मैया बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाला इतना छोटा सा वो कैसे 1000 फड़ वाले शेष नाग पे सोएगा, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती आपको। बाबा ने बहुत विनती की मैया ऐसा ना करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस एक झलक दिखला दो मैं चला जाऊंगा। पर मैया ने मना कर दिया और जब मना किया तो भोलेनाथ उदास मन से जाने लगे और मन ही मन कहते प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो आज मैं आपको देख भी नहीं सकता, आज मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकता। प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, कुछ करिए, मुझे आपका दर्शन करना है। जब इस प्रकार उदास मन से जाने लगे, हमारे ठाकुर जी पालने में खेल रहे थे आंगन में। मन ही मन बोले बाबा चिंता मत करो मैं अभी कुछ करता हूँ। और जैसे भोलेनाथ गए, इतने समय से जो कन्हैया पालने में खेल रहे थे, बाबा के जाते ही वो कन्हैया जोर जोर से रोने लग गया। इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि उसके रोने की आवाज सुन के पूरे ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ पड़ी चुप कराने। सब चुप करा रही पर लाला चुप नहीं हो रहा। एक गोपी लेती तो कान्हा रोता, दूसरी गोपी लेती तो और जोर जोर से रोने लगता। बहुत समय हो गया पर जब कन्हैया चुप नहीं हुए तभी गोपी ने कहा कि देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे कन्हैया के ऊपर ना किसी ने जादू टोना कर दिया है। क्या कर दिया है? मैयाओं का स्वभाव है, बालक को थोड़ा कुछ हो जाता तो मैया यही बोलती हमारे लाला पर किसी ने जादू टोना कर दिया। तो गोपिया भी कह रही है हो ना हो मुझे लगता है कि हमारे लाला के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैया से पूछते मैया कोई आया था क्या यहाँ पे? मैया बोले हाँ गोपियों एक साधु बाबा आए थे, वो मेरे लाला को देखना चाह रहे थे, मैंने दर्शन नहीं कराया। गोपियों ने कहा बस मैया उसी साधु बाबा ने हमारे कन्हैया के ऊपर कर दिया है जादू टोना। अब क्या करे, अब तो वो बाबा ही चुप करा सकते हैं, चुप करा सकते लाला को। मैया बोली जाओ जल्दी लेके आओ उनको। यहाँ गोपियाँ गई, बाबा से विनती की बाबा चलिए हमारे लाला को चुप करा दीजिए। यहाँ पर
भोलेनाथ आए हैं और जैसे भोलेनाथ की गोद में कन्हैया को दिया, इतने समय से जो कन्हैया गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, भोलेनाथ की गोद पे जाते वो कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लग गया। अब जैसे हंसने लगा तो फिर मैया अपनी गोद में लेती है। अब जैसे मैया की गोदी में गया तो फिर रोने लग गया। अब फिर जैसे रोने लगा तो फिर मैया ने बाबा को दिया। अब बाबा की गोद में गया तो फिर हंसने लग गया। अब जैसे हंसने लगा तो फिर मैया अपनी गोद पे ली तो फिर रोने लग गया। यानी मैया लेती तो रोता, अब बाबा के गोद में जाता तो हंसता। मैया बोली ये क्या चक्कर है, हे बाबा हम आपको हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रख सकते, कुछ उपाय बताइए, मेरे लाला को चुप कराइए। भोलेनाथ ने कहा माँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप अपने घर में मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवाइए, तो जब आप अपने लाला को स्नान कराओ तो जल को आप मेरे ऊपर डाल देना। नंद बाबा ने कहा ठीक है। तो नंद बाबा के घर वो मंदिर बना, इसलिए महादेव का एक नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ जहाँ भी हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं, उस रूप का दर्शन करने, उस लीला में शामिल होने के लिए महादेव जरूर आते हैं। क्योंकि हमारे वृंदावन में जितने भी हमारे ठाकुर हैं ना, वहाँ पर उन लीला स्थलों पर हमारे महादेव जरूर बैठे हैं। आप वृंदावन जाएंगे ना तो वृंदावन में हमारे गोपेश्वर महादेव विराजमान है। आप जाएं मथुरा में तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन जाएंगे ना तो गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। तो ये जितने भी हमारे ठाकुर जी के लीला स्थल है उसमें हमारे भोलेनाथ जरूर विराजमान है। तो इस प्रकार दर्शन करके बाबा गए हैं और धीरे धीरे हमारे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं बंधुओं। और अब भगवान की कुछ सखा हुए हैं, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, भगवान के कुछ सखा बने हैं, भगवान के मित्र हैं। तन सुखा, मन सुखा, श्रीदामा, मधु मंगल, ये सब ठाकुर जी के सखा। तो एक दिन की बात है कि जो हमारे ठाकुर जी है वो अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो ठाकुर जी ने देखा कि भगवान का एक ग्वाला है मन सुखा। तो मन सुखा जो था वो बड़ा पतला दुबला सा, तन सुखा, तन भगवान के अष्ट सखा है। तो अष्ट सखा है उनमें एक है तन सुखा। तन सुखा बड़ा दुबला पतला सा था। तो कन्हैया ने देखा और कहा कि अरे तन सुखा तू ठीक से खाता पीता है कि नहीं, कितना दुबला पतला हो गया है, ठीक से खाया कर। तो तन सुखा ने कहा लाला अब तू तो अपनो मित्र है तो उससे कहा छुपाए, तू तो सब जाने है कि हमारे घर उतना माखन नहीं हो पाता जिससे हम भरपेट खाएं, और जो भी होता है वाको मैया मथुरा ले जाती है बेचने के लिए, तो हम पेट भर नहीं खा पाते हैं। तो कन्हैया ने कहा अच्छा तेरे घर नहीं है तो क्या हुआ, इन गोपियों के घर तो है, चल आज से हम एक खेल खेले। क्या खेल खेले? बोले आज से हम चोरी चोरी खेल खेलेंगे। ग्वालों ने कहा अच्छा चोरी चोरी खेल, ये क्या होता है? बोले घर घर जाएंगे माखन चुराएंगे। तो ग्वालों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा भाषण उपदेश दे रहा है, पहले तू चोरी कर, पहले तू ही करके दिखा फिर हम भी करेंगे, पहले तू कहे तेरे पीछे पीछे हम भी करेंगे। कहते हैं ना नेताजी तुम आगे चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे, पहले तू कर फिर हम भी करेंगे। कन्हैया ने कहा कि ठीक है भाई, पहले सब लोग अपने अपने घर में चोरी करो, पता चले कि चोरी कर सकते हैं भी कि नहीं। तो यहाँ सारे ग्वाल बाल सब पहले अपने अपने घर गए चोरी करने के लिए। ठाकुर जी पहली बार अपने घर में गए हैं माखन चुराने के लिए। तो दोपहर का समय था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आज ठाकुर जी गए हैं माखन वाले कक्ष पे और सामने माखन की मटकियां रखी हुई थी। ठाकुर जी गए और माखन की मटकी में हाथ डाला।
आइए, बहुत सुंदर हमारे भाटापारा से हमारे दादा और हमारे बड़े पापा आप सब आए हैं, तो आपका व्यासपुर से बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाकर स्वागत करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सभी लोग ताली बजा रहे हैं। आयोजक परिवार, आप लोग दादाजी के बड़े पापा के बैठने की आप व्यवस्था करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी आइए सभी ताली बजाइए। बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए बरसाने वाली की जय। तो कहाँ पे आए थे हम सभी, आप लोग बताइए। ठाकुर जी चोरी करने कहाँ गए हैं? कहाँ? गोपियों के घर? किसके घर? अपने घर। आज पहली बार ठाकुर जी गए हैं अपने घर चोरी करने। दोपहर का समय आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया सो रही है। लाला गए, सामने माखन की मटकी रखी थी। अब जैसे ही माखन की मटकी पे हाथ डाले और जैसे ही माखन का गोला निकाला और सोई मुख में डालने वाले थे कि सामने कन्हैया ने क्या देखा? सामने कांच को देखा और उस कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा। अब जैसे ही देखा तो अब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और जो भी लीला कर रहे बच्चों वाली। छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है, उसको पता थोड़ी होता है कि कांच क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। अब जैसे ठाकुर जी ने उस कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा तो ठाकुर जी ने हाथ पीछे कर लिया। तो बोले अच्छा मैया बड़ी होशियार,
कोई माखन चुरा ना ले, या के खातिर माने मैया ने पहले से ग्वाले को एक छोरे को यहाँ खड़ा करके रखी है। बड़ी होशियार मैया। तो ठाकुर जी अपनी प्रतिबिंब से बात करने लगे। कन्हैया ने कहा कि देख छोरा, तू भी छोरा मैं भी छोरा, देख मैंने ये जो माखन लिया है ना, मैं वो अकेले नहीं खाऊंगा, मैं तो को भी खिलाऊंगा। तू ना मेरी चोरी मैया से मत कहियो। अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे और इस प्रकार कह के ठाकुर जी ने हाथ सामने किया। अब जैसे आगे किए तो कन्हैया ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब का भी हाथ आगे आया। अब जैसे प्रतिबिंब के ग्वाले के हाथ में माखन देखा, कन्हैया बोले अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी भई। मुंह को लगा एक मैं ही चोर हूँ, तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला, पहले से चोरी करके रखा। कन्हैया ने कहा चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तू भी छोरा मैं भी छोरा, तू भी चोर मैं भी चोर, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मैया से मत कहियो, मैं तेरी नहीं कहूंगा। इस प्रकार कन्हैया अपनी प्रतिबिंब से बातें करने लगे। अभी जब लीला चल रही है तो द्वार से मैया देख रही है, हंस रही है, कैसे लाला अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। जैसी बातें पूरी हुई तो कन्हैया मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ लाला। अब जैसे मैया की आवाज सुने ठाकुर जी इतने डर गए कि आज कन्हैया के आंखों में आंसू भर आए। मैया आई, बोले क्या कर रहे तू यहाँ पे? तो कन्हैया ने कहा कि देख मैया, ये जो आप मेरे हाथ में माखन देख रही हो ना, देख मैया मुझको माखन का लोभ नहीं है। मैंने सोचा मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। मैया आप सो रही थी ना, तो मैंने विचार किया कि मैं आऊं और आकर के ना मैं माखन की रखवाली करूं। और जैसे मैं रखवाली करने आया ना मैया, तो मैंने क्या देखा जानती हो? मैया बोली क्या देखा? तो कन्हैया ने कहा मैया मैंने देखा ये कालो कलोटा छोरा या माखन चुरा के खड़ा था। मैया बोली अच्छा कहाँ है वो काला कलोटा छोरा, दिखा तो मुझे। तो कन्हैया कांच के पास लेके आए और अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे, मैया ये देखो ये कालो कलोटा छोरा माखन चुरा के खड़ा था। मैया हंसती है, कहती छोरा ये कालो कलोटा छोरा कोई और नहीं, ये तू ही है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। सो मैया लाला को गोदी में लेकर प्रेम करने लगी। ये लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मेरी माखन चोरी की लीला इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, जिसका दर्शन सब करेंगे, पर मेरी यशोदा मैया नहीं कर पाएगी। तो यशोदा मैया को दर्शन कराने के लिए ठाकुर जी ने अपने घर में चोरी की और अब भगवान ने चोरी करना आरंभ किया। भगवान की मंडली बनी है, टूर विद्या प्रसारण मंडल। वर्षा यहाँ ब्रज की गोपियां मथुरा जाती थी माखन बेचने के लिए, पर भगवान गोपियों को जाने नहीं देते। कभी उनकी माखन की मटकी फोड़ देते, कभी उनको यमुना जल से भिगा देते, पर गोपियों को जाने नहीं देते थे। और भगवान घर घर जाकर माखन की चोरी करते। बंधुओं भगवान की जो देखिए अब तक जो आप लीला सुनते थे वो भगवान के भक्तों की कथा, ज्ञान की कथा, पर अब जो आप कथा श्रवण करेंगे ना वो भगवान की लीलाओं की कथा है, आनंद की कथा है। और आज तो और भी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब आप माखन चोरी की लीला सुनेंगे, फिर श्री गिरिराज महाराज भगवान के 56 भोग की कथा सुनेंगे, महाराज का दर्शन करेंगे। तो आज बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन है। आगे माखन चोरी की लीला सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सब गोपियों के घर जाने लगे माखन चुराने के लिए। तो आज क्या हुआ, सारे ब्रज की गोपियां आई मैया के पास शिकायत लेकर। मैया ने पूछ लियो कि अरे गोपियों कहाँ भयो, तुम सब एक साथ यहाँ कैसे? गोपियों ने कहा मैया तेरे लाला की शिकायत लेकर आई है। मैया बोली मेरे लाला ने क्या किया? तो एक गोपी बोली मैया आपका जो छोरा है ना ये बड़ा उद्यमी हो गया है, घर घर जाता है, सबके घर माखन की सारी मटकियां फोड़ देता है। तो एक गोपी बोली मैया मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर तो परसों मेरे पति का जन्मदिन था, तो अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने सत्यनारायण जी की कथा रखी थी, हमें भोग बना रही थी। तो यो आपका छोरा ये आया और आके बोलने लगे भाभी जी मोको भोग दो। मैंने कहा लाला
अभी पूजा हो जाने दे, पंडित जी को खिलाएंगे, फिर तू खा लेना। तो यो आपका छोरा हट करने लग गया कि नहीं नहीं गोपी मुझको अब भी चाहिए, अब भी दो। तो मैं आपके छोरे को डांट लगा देती हूँ। तो ये आपका छोरा गुस्से से कहने लग गया कि गोपी जो होगा वो तो देखा जाएगा, क्रोध से वहां से चला गया। अब बढ़िया मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा होगी, पंडित जी खाए, मेरे पति खाए और रात में हम सो गए। तो पता नहीं रात में ये आपका छोरा कब आया, मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी को बांध करके वहां से भाग गया। अब जैसे भागा तो मेरे पति को प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए उठे। और जैसे पानी पीने के लिए उठे तो इधर से मेरी चोटी खींची जा रही थी, उधर से उनकी दाढ़ी। मैं कह रही थी अरे स्वामी क्या कर रहे हो, वो कह रहे थे तू क्या कर रही है। और जलाया, लाइट जला के देखा, दीपक जला के देखा तो क्या मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बंधी है। ऐसे सुधम आपका छोरा करे। एक गोपी बोली मैया मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर तो कल सत्यनारायण जी की कथा थी, तो मैंने अपने सत्यनारायण जी के लिए 2 सिंहासन बनाए थे, हमें पंजरी भूंज रही थी। तो यो आपका छोरा इसने क्या किया, जो कुत्ते के बच्चों को ले आया, कुत्ते के बच्चों को मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिया। अब मेरे पास आके कहने लगा गोपी जा जाके दे तेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे 2 सत्यनारायण जी विराजमान। मैं दौड़े दौड़े आई तो देखा ये कुत्ते के बच्चे बैठे। ऐसा ऐसा उधम आपका छोरा करे। एक गोपी बोली मैया मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर में तो ये आपका छोरा आता है, सारी बछड़ाओं को जो बछड़ाएं बंधी होती है सबकी रस्सी खोल देता है। सारी बछड़े इधर उधर भाग भाग करके सारी मटकियां फोड़ डालते हैं। बछड़ों के साथ सबके साथ मिलकर आपका लाला सारी मटकियां फोड़ देता है। इस प्रकार सारी गोपियां अपनी अपनी शिकायत को बता रही हैं। अब जैसी बोली तो कन्हैया ने मैया को देखा, मैया ने कन्हैया को देखा। मैया ने कहा छोरा ये गोपियां सही कह रही है, जाता इनके घर चुराने। अब जैसी मैया बोली तो हमारे सत्यवादी कन्हैया उत्तर देने लगे। कन्हैया ने कहा मैया मेरे घर क्या माखन की कमी है जो ये गोपियों के घर जाके माखन चुराऊं। सारी गोपियां बड़ी झूठी है मैया, सब झूठ बोल रही, सबको भगा दो। अब जैसे कहा मैया तो लाला की बात मानेगी है कि नहीं, गोपियों की बात थोड़ी मानेगी। मैया बोली भागो यहाँ से, मेरे लाला की शिकायत लेके आई हो। गोपियों ने कहा मैया हम सही कह रहे हैं, आपका लाला झूठ बोल रहा है। तो मैया कहती चलो ठीक है, मेरा लाला तुम लोगों के घर जाता भी होगा तो ये इतना छोटा सा एक आग मटकी से ज्यादा क्या खाता होगा, इतना ही तुम लोगों को चिंता हो रही है ना, तो जा मेरे घर भंडार भरा है माखन का, जाओ ले जाओ। गोपियों ने कहा मैया आपका लाला एक हो तो ना, इसकी तो पूरी मंडली है। मंडली का क्या नाम है, चोर विद्या प्रसारण मंडल। ये ठाकुर जी की चोरों की मंडली का नाम, और एक साथ आक्रमण करता है। पर फिर भी कन्हैया नहीं माने, मैया नहीं मानती है, सबको भगा देती है। गोपियों ने कहा मैया देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो ब्रज में एक प्रभावती नाम की गोपी थी। तो ये जो गोपी है ना, ये सबरी गोपियों को कह रही थी कि तुम लोग इतनी होशियार हो, तुम लोगों से एक बालक पकड़ा नहीं जाता। अब मेरे घर देख, मेरे घर तो आने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, इसलिए तो नहीं आता, क्योंकि पता है वाको कि वो मेरे घर आएगा तो मैं पकड़ लूंगी। अब जब इस प्रकार कह रही थी तो एक ग्वाले ने सुन लिया। अब वो ग्वाला दौड़ करके गया, जाके बोला कन्हैया से कि कन्हैया एक गोपी है प्रभावती, वो ऐसा ऐसा बोल रही थी कि तेरी हिम्मत नहीं है वाकई घर जाकर के माखन चुरावेगी, चैलेंज कर रही थी तुझे। अब जैसे कन्हैया ने सुना, कन्हैया बोले मोह को चैलेंज करेगी, चल आज उसी के घर जाएंगे माखन चुराने। अब जैसे कन्हैया अपनी मंडली कह रहे थे आज जाएंगे प्रभावती गोपी के घर, सो प्रभावती सुन लेती है, वही से गुजर रही थी। प्रभावती बोली अच्छा मेरे घर आओगे, देखती हूँ कन्हैया कैसे तू चोरी करता है, आज तो को पकड़ के दिखाऊंगी। गोपी गई, छीके पर माखन की मटकी टांगी। छीका मतलब ये जो देख रहे हैं ब्रज में ही मटकी के ऊपर मटकी रखा जाता है, उसको कहते हैं छीका।
प्रभावती ने क्या किया, छीके पर माखन की मटकी टांगी और उसमें घंटी बांध दिया। कन्हैया आएगा, मटकी फोड़ेगा, जैसी मटकी फूटेगी घंटी बजेगी, और जैसी घंटी बजेगी मैं जाऊंगी, फिर पकड़ के लेके जाऊंगी इसको इसकी मैया के पास। सो घंटी बांध करके गोपी चल गई। अब जैसी गोपी गई, पीछे से ठाकुर जी आए अपनी मंडली के साथ। जैसे आए तो कन्हैया की दृष्टि पड़ी घंटी के ऊपर। कन्हैया बोले, अच्छा बड़ी होशियार गोपी, मुंह को पकड़ने के लिए घंटी बांध के गई है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ती है। ठाकुर जी गए घंटी के पास और घंटी से बातें करने लगे। कन्हैया ने कहा कि देख रही घंटी, हम आए हैं यहाँ चोरी करने के खातिर, और तू हमारे कार्य में अगर बाधा बनी तो सोच लियो, हमारे ग्वाल बाल माखन खाए, मटकी फोड़े, बजना नहीं। गोपी ने कहा, घंटी ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, हम नहीं बजेंगे। अब कह तो दिया, पर ग्वालों को यकीन नहीं हुआ कि यह गोपी कह तो, ये घंटी कह तो रही है, पर इसकी बातों पे हमको यकीन ना है। तो घंटी ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग हमारी परीक्षा ही ले लो। तो परीक्षा लेने के लिए ग्वालों ने क्या किया, खूब घंटी को हिलाया। हिलाते हिलाते बेचारी घंटी की खोपड़ी तक हिला रही, तब भी घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों ने मटकी फोड़ा, घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी फोड़ा, तब भी घंटी नहीं बजी। भगवान ने हाथ में माखन को लिया, तब भी घंटी नहीं बजी। पर जैसी भगवान ने माखन को मुख में डाला, तुरंत घंटी बज गई। जैसी घंटी बजी, दो प्रभावती गोपी दौड़ कर आई। बोले, आज पकड़ में आए हो, अब चल तो तेरी मैया के पास लेके चलो। कन्हैया बोले, गोपी पकड़ तो बाद में लियो, पहले यहाँ घंटी तो जरूर हिसाब किताब पूरी कर ले, हमको धोखा दे गई। कन्हैया गए, बोले, क्यों री घंटी स्वामी की बात काटती है? जब हमने तो को कहा था कि मत बजियो, काहे को बजी? घंटी हाथ जोड़कर नम्रता से कहती है कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मुझ घंटी की भला क्या औकात कि मैं आपकी बात काट सकूं। मैंने आपकी बात नहीं काटी प्रभु, मैंने तो आपकी बात मानी है। आपने कहा आपके ग्वाल बाल माखन खाए, मटकी फोड़े, तुम मत बजना। आपके ग्वाल बालों ने मुझे कितना हिलाया, मेरी खोपड़ी तक हिला डाली, तब भी मैं बजी नहीं। आपके ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ा, मैं नहीं बजी। आपके ग्वाल बालों ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने मटकी फोड़ा, मैं तब भी नहीं बजी। पर प्रभु, ये तो वेद वेदांत का, ये तो वेद शास्त्रों का नियम है। जब भगवान भोग लगाते हैं तो साथ में तो मैं घंटी जरूर बजती हूँ, साथ में तो मैं जरूर बजती हूँ। अब मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ। क्या बोले कन्हैया, सही कह रही गोपी घंटी। कन्हैया ने कहा, ठीक है, पकड़ में आए हैं तो थोड़ा हिसाब किताब को कुछ जगह जुगाड़ लगाते हैं। असो प्रभावती गोपी कन्हैया के हाथ को पकड़ी और सीधे लेके जा रही है। चल अब तो को लेके चलो तेरी मैया के पास। तो ब्रज है महाराज, तो लंबा घूंघट लिए पीछे कन्हैया को पकड़ी और लेके जा रही है। कन्हैया के पीछे पीछे जो उनकी चोरों की मंडली सब पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। ठाकुर जी सोच रहे, आज अगर कुछ किया नहीं तो मैया से तो खूब डांट पड़ेगी, का करूं का करूं। तब कन्हैया ने बुद्धि लगाई। जो गोपी थी प्रभावती, उसी गोपी का देवर ठाकुर जी की मंडली में था। ठाकुर जी ने देवर को बुलाया, ए चोरा इधर आ। जैसे देवर आया तो कन्हैया गोपी से बोले, अरियो गोपी, अरियो मेरी प्यारी भाभी, मेरो हाथ दुख गए है, जरा यहाँ हाथ को पकड़ ले। अब गोपी तो प्रेम करती महाराज। गोपी ने कहा, लाला तेरा हाथ दुख गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरे हाथ को पकड़ लेती हूँ। दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए जैसी कन्हैया के हाथ को छोड़ी, ठाकुर जी ने क्या किया, उसी गोपी के देवर के हाथ को पकड़ा के वहां से भाग गए। शॉर्टकट के रास्ते से सीधे पहुंचे मैया की गोदी में। जाके पहले से मैया को सिखा पढ़ा दिया कि मैया देखो, ये जो ब्रज की गोपियां है ना, बड़ी होशियार है, बड़ी चालाक है, हमेशा मेरी शिकायत लेके आती रहती है। देख लेना मैया, अभी भी कोई गोपी आ ही रही होगी मेरी शिकायत लेकर। जैसे कहा सो प्रभावती गोपी आ गई। अरे यशोदा मैया बाहर निकल।
मैया आई, बोले काव्य हो प्रभावती, बोले तेरे लाला को लेके आई हूँ। आज तेरा लाला चोरी करके पकड़ाया है, इसलिए उसको लेके आई हूँ। लाला कहाँ है? लाला मैया के पीछे। तो मैया बोली अच्छा लाला को लाई है? बोले हाँ लाला को लाई है। तो लाला को आगे कर, तो लाला आगे किए। बोले घूंघट खोल, तो घूंघट खोला। जैसे घूंघट खोला, जैसी घूंघट खोली, खड़ी की खड़ी रह गई। देवर से बोली अरे चोरा तू कांटे आ गया? देवर बोला भाभी रात में भांग खाई थी का? भांग खा के सो गई क्या? दिन में हमको कन्हैया समझ रही है, हम कब से बोलते आ रहे हम कन्हैया ना है, हम कन्हैया ना है, तभी पकड़े जा रही है। गोपी बोली नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो कन्हैया को ही पकड़ी थी, ये देवर कहाँ से आ गया? तो ठाकुर जी गोपी को अंगूठा दिखा रहे, बोले ले पकड़ ले। तो ब्रज में पति को कहते खसम। क्या कहते हैं? खसम। कन्हैया ने कहा गोपी आज पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे देवर के हाथ को पकड़ायो, कल पकड़वे की कोशिश करी ना तो तेरे खसम के हाथ को पकड़ा दूंगा। और फिर पूरे ब्रज में घूमते रहियो, कन्हैया पकड़ लिया, कन्हैया पकड़ लिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। ऐसे श्री ठाकुर की लीलाएं हैं, बताइए कौन इनको शब्दों में वर्णन करे? विचार करिए, हम सुनते हैं तो हमें इतना आनंद आता है, उन ब्रजवासियों को, उन गोपियों को कितना आनंद आता होगा। उनके सामने तो भगवान साक्षात ही लीला करते थे, उनके आनंद का कौन वर्णन करे? घर घर भगवान माखन चुराते थे। भगवान का क्या नाम पड़ा? माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय। भगवान का नाम माखन चोर पड़ा। माखन की तो चोरी कर रहे हैं, पर माखन के साथ साथ भगवान गोपियों की चित्त की भी चोरी कर रहे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम चित्त चोर भी पड़ा। ये शिकायत तो बंधु मात्र एक बहाना है। गोपियाँ चाहती है कि ठाकुर जी हमारे घर आए माखन चुराने, तो जिस दिन ठाकुर जी चुराने आते उस दिन तो देखने के बहाने गोपियाँ उस दिन तो देखने के बहाने गोपियाँ शिकायत लेकर चली जाती थी, पर जिस दिन ठाकुर जी नहीं आते उस दिन तो लाला का दर्शन नहीं हुआ, तो उस दिन ये गोपियाँ मांगने के लिए मैया के पास चली जाती कुछ भी, कि मेरे घर दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, कि चलो इसी बहाने हम लाला को देख तो पाएंगे। गोपियाँ इतना प्रेम करती थी, गोपियाँ चाहती थी कि हमारे ठाकुर हमारे घर नित्य आए माखन चुराने। इस शिकायत करना ये तो बस एक बहाना है देखने का, किसी बहाने चलो एक बार और तो दर्शन होगा हमारी लाला का। ऐसे हमारी नटखट कन्हैया जो अनेक अनेक लीला करते हैं, तो आप सब लोग माखन चोरी की लीला सुन रहे हैं ना? तो आप लोगों को भी लग रहा होगा भगवान हमारे घर भी आए, तो चाहती हो माताएं भगवान आपके घर आए? कौन कौन चाहती है? हाथ उठाइए। तो सभी चाहती हो? तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? बुलाएंगे तब ना आएंगे। अभी तो जैसे भोग लगाते वैसे वापस आ जाते हैं। अब पता है लगाते भी इसलिए कि पता है जितना लगाएंगे उतना तो वापस खुद आने ही वाला है, और जिस दिन पता चले भगवान खुद ही खाने वाले तो जितना लगाते उसमें कंजूसी करके लगाएंगे। पर ऐसा नहीं, एक दिन आए कि भगवान हमारे घर भी आए। आइए हम आप सबकी इच्छा को पूरी करते हैं झांकी के माध्यम से। यहाँ भगवान के माखन चोरी की लीला सुने दर्शन करेंगे। यहाँ हमारी माखन चोर भगवान अपने पूरे चोर विद्या प्रसारण मंडल के साथ आएंगे माखन चुराने, मटकी फोड़ने के लिए, जिसका हम यहाँ दर्शन करेंगे। बोली माखन चोर भगवान की। नटखट नटखट चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भगवान की। श्री राधे माखन खा गयो माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं।
नट खट नट खट नट खट नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए गोकुल की गलियों में मच गया तो गोकुल की गलियों में मच गया तो माखियों माखन चोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर बोलो माखन चोर भगवान की संगी सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी ऊंची मटुकिया में माखन धरो आंगन में माखन बिखरो पड़ो हाथ नहीं आए झपट के खाए हाथ नहीं आए झपट के खाए गटक गटक माखन गटका गटक गटक माखन गटका है यही रोज का इसका दो है यही रोज का इसका दो माखन खा गयो माखन चोर खट नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर 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 माखन चोर फोड़ 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 मटकी फोड़ आयो आयो रे कान्हा माखन चोर आयो आयो रे कान्हा माखन चोर राधे सभी माताओं से निवेदन है सभी आप लोग बैठ जाइए आप लोग मटकी फोड़ का आप लोग आनंद दर्शन करेंगे कोई खड़े नहीं होंगे सभी आप लोग बैठ जाएंगे जितने भी बच्चे छोटे छोटे सभी खड़े बैठ जाएं माताएं आप लोग बैठ जाएं मटकी फोड़ का आनंद लीजिए आप लोग खड़े हो रहे हैं पीछे जो बैठे हैं उनको यह दृश्य नहीं दिखेगा सभी माताओं से निवेदन शायद मेरी बात माता जी आप नहीं सुन रही हैं बैठ जाए चोर 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 माखन चोर फोड़ 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 मटकी फोड़ चोर 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 माखन चोर फोड़ 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 मटकी फोड़
मटकी फोड़ माखन चोर मटकी फोड़ आयो आयो रिंगाना माखन चोर आयो आयो रिंगाना माखन चोर माखन चोर नंद किशोर माखन चोर नंद किशोर फोड़ 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 मटकी फोड़ 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 मटकी फोड़ आयो आयो रिंगाना माखन चोर आयो रिंगाना माखन चोर फोड़ 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 बोलिए माखन चोर भगवान की आयो रिंगाना माखन चोर आयो आयो रिंगाना माखन चोर खट 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 नंद किशोर खट 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 नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर मुख दधी लागे कन्हैया आगे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे कहाँ भाग जाए माखन चुराए दूंगी उल्हानों में तेरे द्वार जाए पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाँ पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाँ लाई नंद द्वारे कन्हैया को लाई नंद द्वारे कन्हैया को आयो मेरे लाला मटकी फोड़ आयो मेरे लाला मटकी फोड़ खा गए माखन चोर खट 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 नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए कभी कुछ में कभी कदम में हाथ नहीं आए कभी कुछ में गोकुल की गलियों में मच गया शोर गोकुल की गलियों में मच गया शोर माखन खा गयो माखन चोर खट 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 नंद किशोर माखन खा गयो माखन माखन खा गयो माखन चोर माखन खा गयो माखन चोर माखन खा गयो माखन चोर बोलिए माखन चोर भगवान की मुख्य यजमान जी भगवान बाल का पूजन करेंगे कोई उठेंगे नहीं सिर्फ मुख्य यजमान जी बोले माखन चोर भगवान की जय। कुर्सी ला दीजिए भगवान जी के लिए श्री राम वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला मधुसूदन मुरारी सावरे गोपाला मधुसूदन मुरारी सावरे गोपाला नंदलाला नंदलाला मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाला वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला वृंदावन बिहारी
गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव बिहारी सांवरे गोपाल कवन बिहारी सावरे गोपाल मधुसूदन मुरारी सांवरे गोपाल मधुसूदन मुरारी सावरे गोपाल सांवरे गोपाल सावरे नंदलाल सांवरे गोपाल बोली माखन चोर भगवान की। जय हो। चलिए अब सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। अब आगे की कथा श्रवण करेंगे सभी।